हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आपने ये वाली वीडियो काफी सोशल मीडिया पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहां पर आपने देखा होगा कि एक एलिफेंट है मधुरी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंडओवर कर दिया है वनतारा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंत अंबानी आज के टाइम पर आपका फ्यूचर खरीद रहा है। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि वो ये व्यक्ति आपका फ्यूचर खरीद रहा है? जब ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं क्रिटिकली एनालाइज करूंगा और आपको हाईलाइट करूंगा। आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि वनतारा जो है ये शायद एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि जो डेटा बता रहा है, जो जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक न्यूज आई थी कि एन इमोशनल ट्रिब्यूट टू मधुरी, द एलिफेंट हु मेड कोल्हापुर सिटी क्राई। नाउ यहां पर ये एक एलिफेंट था जिसका नाम है मधुरी, और ये एक बेसिकली किसके पास था? जैन मठ के पास। और काफी लगभग ये 30 साल से एक जैन मठ के पास था, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस एलिफेंट को आपको हैंडओवर करना होगा वनतारा को, जिसके बाद ब्रिंग बैक माधुरी ट्रेंड करने लगा है और बहुत सारे लोग बॉयकॉट करने लगे हैं रिलायंस को, कि आप जियो को बॉयकॉट करो, रिलायंस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, आप जो है वनतारा को बॉयकॉट करो। ये सारा मुद्दा क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि अनंत अंबानी ने रिसेंटली एक अपना प्राइवेट जू लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं वनतारा। वनतारा में लगभग ये न्यूज जो है 9 अप्रैल 2025 की है। उस टाइम पे लगभग 25,000 एनिमल्स थे जो कि डिफरेंट स्पीसीज थे। 48 स्पीसीज हैं जिसमें आपको टाइगर्स भी मिलेंगे, लायंस भी मिलेंगे, लेपर्ड्स भी मिलेंगे, क्रोकोडाइल भी मिलेंगे। ऐसा हो कैसे सकता है कि जिन एनिमल्स को कोई भी अगर अपने पास रखता है तो उनको जेल हो जाएगी, प्राइवेट जू को अलाउ कैसे कर दिया उन एनिमल्स को अपने पास रखना? ये तो सीधा सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा, उसका वायलेशन है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अभी लगभग 1,50,000 एनिमल्स हैं वनतारा के अंदर, अक्रॉस 2,000 स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एंड रिसेंटली वनतारा को एक अवार्ड भी मिला था, इसको कहते हैं प्राणी मित्र अवार्ड, जो कॉर्पोरेट कैटेगरी में दिया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने जो एनिमल वेलफेयर में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। देखिए कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो यहां पर भी आपको ये जो दांत दिखेंगे ना, ये खाने के कुछ और दिखेंगे आपको और दिखाने के कुछ और। क्यों? क्योंकि वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस का बैच परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फटाफट फिल कर दीजिए और आप मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वनतारा स्कैम क्यों है? क्योंकि वनतारा क्या कर रहा है, वनतारा में ये दिखाया जा रहा है कि वनतारा क्या है, एक तरीके का प्राइवेट जू है जहां पे आप वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं। नाउ लोग घूम सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली वजह क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। अनंत अंबानी, जिसको आप समझ रहे हैं कि एक बहुत ही एनिमल लवर है, ये है वो है, तो ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है? वनतारा के जरिए ये वहां के जो पेड़ है उनको पैसों में कन्वर्ट कर रहा है। ही इज कन्वर्टिंग ट्रीज इनटू मनी, एनिमल्स इनटू डेटा, एयर जो हवा है उसको अपना एम्पायर बना रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में जिसके पास एक क्लीन फ्रेश एयर होगी वही क्या होगा, वही साम्राज्य का मालिक। देखिए रिलायंस फैमिली है, कैपिटलिस्ट फैमिली है, तो मनी माइंडेड तो होगा। यहां पे आप न्यूज देख सकते हैं, डीजीबी ग्रुप की एक न्यूज है, इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन कार्बन मार्केट बाय 2026। इंडिया 2026 में अपनी खुद की कार्बन मार्केट लॉन्च करने जा रहा है। तो मुद्दा है पूरा का पूरा कार्बन मार्केट। ये कार्बन मार्केट है क्या एक्चुअली? देखिए किस तरीके से अंबानी जो है, अनंत अंबानी, फॉरेस्ट को पैसों में कन्वर्ट कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट कार्बन मार्केट लॉन्च करने जा रही है इंडिया के अंदर। उसके अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलेंगे। एक है कार्बन टैक्स, एक है कार्बन क्रेडिट और एक है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन टैक्स क्या होता है? बेसिकली कार्बन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कंपनी और कंपनीज और इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 दे एमिट, एंड गवर्नमेंट सेट्स अ फिक्स्ड प्राइस पर टन। ये जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन आया भी है ऑलरेडी।
पर टन ऑफ CO2 एमिशन पे आपका चार्ज होगा। अब कार्बन टैक्स है क्या? देखिए अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट यहां पर कार्बन मार्केट के अंदर कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाली है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी, सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 1000 रुपीज पर टन ऑफ CO2 एमिशन। अगर किसी कंपनी ने एक साल के अंदर सपोज मान लीजिए 10 टन कार्बन एमिट किया है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा एज ए कार्बन टैक्स। दूसरा है आपका, इसमें एक और चीज है कि द मोर अ कंपनी एमिट्स द मोर टैक्स इट पेज। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनीज कार्बन एमिशन को कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशन क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। नाउ इसके अंदर एक और टर्म आता है कार्बन क्रेडिट। ये कार्बन क्रेडिट क्या है? अ कार्बन क्रेडिट इज अ परमिट अलाउइंग द होल्डर्स टू एमिट 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन क्रेडिट इज समथिंग कि आपको सपोज मान लीजिए ये एक अलाउ कर दिया जाएगा कि आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है आप इतना एमिट कर सकते हैं, इससे ऊपर अगर आप एमिट करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो कार्बन टैक्स, सपोज मान लीजिए 1 टन आपको दिया है कि आप 1 टन एमिट कर सकते हैं, लेकिन आपने 1 टन एमिट किया ही नहीं, पूरा एमिट ही नहीं किया, आपने कम किया, इसी के अंदर किया है, तो इसका जो भी आपके पास बचेगा ये क्या है? आपका ये सरप्लस है। ये क्या है? कार्बन क्रेडिट सरप्लस है, आपके पास बच गया है। अब आप इससे क्या काम कर सकते हैं? इसको बेच भी सकते हैं दूसरी कंपनी को जो ज्यादा एमिट कर रही है। अगर आप खुद ज्यादा एमिट कर रहे हैं तो आप किसी और से परचेज भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम कार्बन ट्रेडिंग। यानी कि कार्बन ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कार्बन क्रेडिट इन अ रेगुलेटेड और वॉलंटरी कार्बन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा मुद्दा वनतारा पे क्यों आ गया? वनतारा बेसिकली क्या है? वो एक बहुत बड़े लेवल का फॉरेस्ट है जहां पर आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। नाउ क्या होता है कि ये जो पेड़ हैं ये क्या काम करते हैं? ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाउ अब ये जितना बड़ा जंगल होगा उतना बड़ा ये इसके पास क्या है? कार्बन सरप्लस है। ये कार्बन क्रेडिट का क्या है? सरप्लस है अंबानी के पास, अनंत अंबानी के पास। नाउ जो कंपनीज हैं अब वो अगर ज्यादा एमिट करेंगी तो वो अब अनंत अंबानी से ये परचेज कर सकती हैं। यानी कि टैक्स से बचने के लिए वो क्या कर सकती हैं? अनंत अंबानी से वो परचेज कर सकती है। बदले में क्या करना पड़ेगा? वो उन्हें पे करना पड़ेगा। सपोज मान लो उनका टैक्स आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो अनंत अंबानी को 50,000 पे कर दिए। तो इस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं। एट द एंड अनंत अंबानी को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। एनिमल्स इनटू डेटा, यहां पर जो एनिमल है ना उसको डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो जस्ट फॉर्म नहीं होता, किसी और कंपनी के लिए या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक डेटा होता है। वो उस डेटा के बेस पे आपको कॉल करते हैं, आपको सेल करते हैं, अपनी अपनी जो मार्केटिंग है वो करते हैं। वैसे ही यहां पर जो एनिमल्स है ना ये डेटा की तरह काम कर रहा है। वो सिर्फ एनिमल नहीं है कि भाई इनको प्रोटेक्शन के लिए वहां पे रख लिया, उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो एक डेटा है। कैसे है डेटा? देखिए यहां पर एक तो जो प्रीमियम ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा? एनिमल को बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सेल किया जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, बट हमने ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लिए हैं इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने के। तो यहां पर जो है काफी रेयर स्पीसीज है, इन रेयर स्पीसीज की ब्रीडिंग कराई जाएगी और उनको क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा आने वाले टाइम। दूसरा साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड ग्रांट्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हैं, एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन के लिए। तो यहां से ये साइंटिफिक कोलैबोरेशन करेंगे और इनको ग्रांट देंगे, फंड देंगे। वो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको क्या देंगी? फंड देगी। क्यों? ताकि आने वाले टाइम में वो यहां पर अपना जो है साइंटिफिक कोलैबोरेशन कर सके। तीसरी चीज क्या है? यहाँ पे जीन बैंकिंग एंड बायो कंजर्वेशन सर्विस स्टार्ट होगी। देखिए जैसे इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया ना, हमें बाहर से लेना पड़ा उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वैसे ही ताकि कोई स्पीसीज इंडिया में एक्सटिंक्ट ना हो, क्योंकि ये जो है ना हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हर एक पेड़ और पौधे और एनिमल का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए। तो ये जो है ये जीन बैंकिंग जनरेट कर सकता है, पूरा डेटा क्रिएट कर सकता है, और जिसकी वजह से हम आगे आने वाले टाइम में बायो कंजर्वेशन सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। चौथी चीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट्स। आप काफी सारे मेडिकल टेस्ट करेंगे, काफी सारी वैक्सीन बनाएंगे, उन सब के बाद टेस्ट करने के बाद आप क्या काम कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं या पेटेंट ले सकते हैं। इससे भी बहुत पैसा बनता है। फिफ्थ है आपका जूनोटिक डिसीज एंड वायरस ट्रैकिंग। जैसे अभी आपको पता होगा कोविड आया था,
तो ये क्या मेनली जो आपके जो डिजीज आते हैं वो एनिमल से आते हैं, तो यहां पर उनको ट्रैक किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है कि किस एनिमल से कौन सी डिजीज स्प्रेड हो सकती है विद इन दी सोसाइटी और विद इन दी एक कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये किस तरीके की डिजीज है उन सब पे स्टडी की जा सकती है। लास्ट है महाराज की जो वनतारा है ना, वनतारा के पास बहुत सारी रेयर स्पीसीज है। मैंने कई बार बताया कि ये रेयर स्पीसीज जैसे क्रोकोडाइल है, आपको वो मिलेंगे, टर्टल्स मिलेंगे, टॉर्टोइज मिलेंगे, आपको लायन मिलेगा, लेपर्ड मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक आम आदमी नहीं रख सकता है इंडिया के अंदर, एक प्राइवेट जू नहीं रख सकता है, गवर्नमेंट जू ही रख सकते हैं, लेकिन वनतारा को ये परमिशन मिली है सारी की सारी कि आप हर तरीके की स्पीसीज रख सकते हैं। एयर इनटू हिज एम्पायर, अब ये बात कैसे कि एयर इनटू हिज एम्पायर कैसे कन्वर्ट कर रहा है कि देखिए सबसे मेन क्या है कि जो ट्रीज हैं बेसिकली, जो हमारा पूरा का पूरा जंगल बनाया है हमने, इससे क्या हो रहा है, इससे CO2 रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग द क्लीन एयर, और हम क्लीन एयर प्रोवाइड करा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उनको उसी तरीके से देखेगी कि भाई वो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड ऑल। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज, हर कंपनी में ना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हर कंपनी को स्पेंड करना होता है फॉर द सोशल पर्पस। अब रिलायंस के पास भी इस तरीके का है। अब रिलायंस क्या काम कर रहा है कि वो वनतारा, बेसिकली वनतारा ऑपरेट्स अंडर रिलायंस फाउंडेशन, अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या काम कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो CSR फंड है वो वनतारा में यूटिलाइज करेंगे, जिससे आपको CSR फंड हो गया, टैक्स एफिशिएंसी होगी, बहुत सारी चीजों में टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे उन्हें। इसकी वजह से ये क्या काम कर रहे हैं, दे आर मीटिंग देयर CSR ऑब्लिगेशन व्हाइल अलाइंग विद द पॉजिटिव PR। ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हम एनिमल की सेवा कर रहे हैं, उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड है ये यही डाल रहे हैं। तो एट द एंड जो फंड सोसाइटी के लिए यूटिलाइज होना है वो इन्होंने इनडायरेक्टली अपनी ही पॉकेट में डाल लिया और उसी से दूसरी तरीके से वो अर्न करेंगे। नाउ अनदर थिंग इज द टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम डोनेशंस, लैंड यूज एंड द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। इनके पास बहुत सारे डोनेशंस आएंगे, बहुत सारे जो है आपको ऑपरेशनल स्ट्रक्चर मिलेगा, लैंड यूज के लिए बेनिफिट मिलेगा। अगर ये कहीं पे जमीन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इनको बेनिफिट देगी, क्यों? क्योंकि ये वेलफेयर कर रहे हैं, ये जो है CO2 एमिशन कम कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। नाउ इनहेंस रिलायंस ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्कोर इन की ग्लोबल इन्वेस्टर्स। इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा कि रिलायंस की पोजीशन काफी इंप्रूव हो जाएगी कि देखिए रिलायंस इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है समाज में, तो उनकी भी इमेज कितनी अच्छी बनेगी। एट द बैक एंड दे आर डूइंग व्हाट इज बिजनेस, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इन सबसे और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। हम बात करें कि इंडिया में लॉज कौन से हैं रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। आपको सबसे पहले इंडियन लॉज मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये डील करते हैं। सपोज मान लीजिए अगर आपके पास ऐसी कोई स्पीसीज है ना जिसको आप रख नहीं सकते तो आपको जेल हो जाएगी इस एक्ट के अंदर। बट ये एक्ट में एग्जेम्पशन मिले हुए, देख रहे हैं आप किस तरीके से वहां पर कितनी सारी वनतारा में कितनी सारी रेयर स्पीसीज है, बट उसमें तो उनको ट्रीट नहीं कर रहे कि प्राइवेट जू में अलाउ कैसे कर दिया। कानून जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है 1960। तो ये चार मेजर एक्ट है इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं। नाउ इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशन की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन मिलेगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD कहते हैं इसको, 1992 में आया था। आपके पास है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। इट गवर्न्स यूज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स जेनेटिक मटेरियल फॉर रिसर्च, फार्मा एंड बायोटेक। नाउ कार्टेगेना प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी 2000 में आया था। इट रेगुलेट्स ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, उसका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को बैन करता है ये सारे एक्ट्स हैं। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सभी इस चीज को डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। और खासकर ये वीडियोस डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी इन जनरल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।